बाड़ी खाद बीज से लेकर किसानों को मिलने वाले यंत्र वितरण प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शासन की योजना क्या गांव तक भेजी जा रही है? क्या गांव के ग्राम सेवक सेवा दे रहे हैं या सब कुछ कागजों पर संचालित हो रहा है? किसान की योजना पर प्रचार प्रसार के नाम पर कागजों के सफेद हाथी दौड़ रहे हैं। बाड़ी और बरेली क्षेत्र में कितनी दुकान जो कृषि केंद्र के रूप में ग्राहक सेवा दे रही हैं, कितनी दुकान शासन नियम के अनुसार संचालित हैं और कितनी विस्तार अधिकारी की कृपा से संचालित हो रही है। सवाल यह है कि क्या गुणवत्ता के आधार पर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है या घटिया स्थल की सामग्री दुकानों पर बिक रही है। बड़े स्तर पर कृषि सेवा केंद्र खाद बीज मनमर्जी के रेट पर बेच रहे, गुणवत्तापूर्ण दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। बगैर लाइसेंस की दुकानें संचालित हो रही, जबकि नियम अनुसार वरिष्ठ कृषि विस्तार कार्यक्रम में शासन नियम अनुसार संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत लाइसेंस दिया जाता है। क्या जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया उनकी जांच पड़ताल की गई? क्या समय सीमा निकालने के बाद अब दुकानदारों पर कार्यवाही की गई? कितनी शिकायतों के बाद दुकानदारों पर कार्यवाही ना होना, नियम विरुद्ध मनमर्जी से रेट निर्धारित करना, सब कुछ गलत। कितने आवेदन 2025 में प्राप्त हुए? 2010 से 2023 तक कितने दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं? किन किन अधिकारियों ने निरीक्षण किया? कितनी दुकानें संचालित हैं जो नियमानुसार हैं? ये सारे बड़े सवाल हैं। कृषि यंत्र जिन किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनकी सूची का मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों की सत्यापन रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन कराया जाए तो बड़े स्तर पर गोलमाल का मामला भी सामने आ जाएगा। इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो इस सब को सवाल के घेरे में खड़ा करते हैं। ये सवाल भी उठना है कि वर्ष 2015 से 2025 तक ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से प्राप्त आवेदन कितने प्राप्त हुए, कितने जांच पड़ताल के बाद निरस्त किए गए और कितने दुकानदारों को लाइसेंस दिए गए, जांच का विषय बना है। इधर कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय में स्टॉक पंजी वितरण पंजी अधिकारी निरीक्षण की जांच की जाए तो बड़ा खेल सामने आएगा।